हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज इस वीडियो में मैं आपको 29 अक्टूबर 2020 की 10th क्लास के मैथ सब्जेक्ट की जो वर्कशीट है हमारे पास 49 नंबर की, ये मैं एक्सप्लेन करूँगी। ओके। और इस वर्कशीट का टॉपिक हमारे पास क्या है, पैरामीटर एंड एरिया ऑफ ए सर्कल। इस वर्कशीट में हम सर्कल के पैरामीटर के बारे में सीखेंगे कि क्या पैरामीटर होता है, और साथ साथ में ही हम बात करेंगे किसकी, एरिया की। तो सबसे पहले हम एक एक्टिविटी करते हैं जिसमें हमें क्या करना है, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पाई। हमें पाई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है एंड डिटरमाइन द पैरामीटर ऑफ सर्कल। पैरामीटर, इसे हम सरकमफ्रेंस भी कहते हैं। तो ये हमें इस सर्कल के लिए क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं भाई, हमें पाई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले तो हम इसकी सरकमफ्रेंस लेते हैं। आपको पता है बच्चे सरकमफ्रेंस क्या होती है। सरकमफ्रेंस ये होती है कि अगर मान लीजिए ये आपके पास सर्कल है, इस सर्कल पर मैं यहाँ पर एक पॉइंट ले लेती हूँ ए। अगर मैं इस पॉइंट से मूवमेंट करना स्टार्ट करती हूँ और ऐसे पूरा एक सर्कल यानी कि एक पूरा यहाँ पे रिवॉल्यूशन कंप्लीट करके मैं ए पॉइंट पर ही आके स्टॉप हो जाती हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, एक रिवॉल्यूशन कर रही हूँ। और एक रिवॉल्यूशन में मेरे थ्रू जो भी डिस्टेंस कवर होगी वो क्या कहलाएगी, यहाँ पे पैरामीटर कहलाएगी, या फिर हम इसे क्या कहते हैं, सरकमफ्रेंस। और जो भी हमारे पास सरकमफ्रेंस होती है, अगर हम उसका डायमीटर के साथ रेशियो कैलकुलेट करें तो वो एकदम फिक्स्ड रेशियो आता है। और जो भी वो रेशियो आता है हम उसे किससे डिनोट करते हैं, पाई से। सो पाई क्या होता है, पाई इज़ द रेशियो डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर एंड इट इज़ द रेशियो ऑफ सरकमफ्रेंस एंड डायमीटर। और जब आप इसको कैलकुलेट करते हो तो आपके पास पाई की वैल्यू आती है 3.1416। जनरली हम क्या करते हैं, इसकी जो वैल्यू है उसको 3.14 तक लेकर चलते हैं, या फिर हम पाई की वैल्यू को क्या ले लेते हैं, 22/7। ओके बच्चा। और जो भी हमारे पास पाई आता है ये कैसा होता है, इर्रेशनल नंबर होता है। इर्रेशनल नंबर क्यों होता है, बिकॉज ये जो पाई की वैल्यू होती है हमारे पास 3.1416 एंड सो ऑन, ये कैसी होती है, हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग होती है। ओके। और नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ नॉन रिकरिंग होती है, तो ये हमारे लिए क्या हो जाती है, इर्रेशनल नंबर हो जाती है। तो अब हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगी, सिंस पाई इज इक्वल टू सरकमफ्रेंस अपॉन डायमीटर। तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला अगर आप कैलकुलेट करोगे तो इस डायमीटर को आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, पाई से। सो सरकमफ्रेंस इक्वल्स टू पाई इंटू डायमीटर, और डायमीटर क्या होता है, 2r होता है। तो आप यहाँ पर डायमीटर यानी कि d की वैल्यू पुट कर दीजिए 2r, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2πr। सो c इक्वल्स टू 2πr, ये आपके पास क्या हो जाती है, सरकमफ्रेंस हो जाती है। सरकमफ्रेंस है इसलिए हम कैपिटल C से डिनोट करते हैं। सो पैरामीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू द सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, और जो इसकी वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 2πr। तो क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट आपके पास पैरामीटर का। वेरी गुड, इट वाज सच ए नाइस एक्टिविटी। अब हम एक काम और करते हैं, एक एक्टिविटी और करते हैं, और उस एक्टिविटी की हेल्प से अब हम एरिया कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं कि एरिया कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो इसके लिए अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक सर्कल ले रहे हैं, और उस सर्कल की जो रेडियस है वो क्या है, r। तो देखिए आपने यहाँ पे ये सर्कल लिया हुआ है, और आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आपने इस सर्कल को 16 सेक्टर्स में डिवाइड किया हुआ है, करेक्ट। 16 सेक्टर्स यानी कि 16 पार्ट्स हैं इस सर्कल के, और आपने उनको अल्टरनेटिवली कलर भी कर दिया है। जो आपके ओड नंबर पे है यानी कि 1 3 5 7 9 11 13 15, वो तो आपने ब्लू कलर से शो किए हुए हैं, और जो आपके इवन नंबर वाले हैं यानी कि 2 4 6 8 10th 12th 14th और 16th, ये आपके कैसे हैं, वाइट कलर के हैं। अब आपने क्या किया, इसके ना आपने यहाँ पे पीसेस किए हैं। तो आप इन पीसेस को अब क्या कर रहे हैं, जैसे हम केक काटते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही पीसेस किए हैं, और इन पीसेस को हम क्या कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं। इस तरीके से आप यहाँ पे अरेंज कीजिए, मतलब सारे ब्लू कलर वाले जो है वो एक तरफ कर दीजिए, और उनके जो बीच में जो स्पेस है उस स्पेस में आप कौन से ऐड कर दीजिए, वाइट वाले। देखिए आपके पास जो भी ब्लू कलर वाले थे 1 3 5 7 9, और उसके बाद कहाँ तक थे, 11 था। 11 के बाद आपके पास 13 था, और 13 के बाद क्या था, 15। ये आपने यहाँ पर अरेंज कर दिया। इसके बाद हम बाकी के अरेंज करते हैं। तो बाकी के हमारे पास कौन कौन से थे, 2 4 6 8 10 12
14 एंड 16, ये हमने वाइट कलर वाले यहाँ पे अरेंज कर दिया। अब अगर हम यहाँ पर देखें कि ये क्या है, मतलब इसका जो भी हमारे पास सर्कल था, इस सर्कल का एरिया क्या है, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो भी हमारे पार्ट्स थे जब हमने इनको अरेंज किया है तो ये एक रेक्टेंगल बन रहा है। देखिए बच्चा, ये जो शेप है आपके पास एक रेक्टेंगल की बन जाती है ना, और रेक्टेंगल का एरिया कैसे आप कैलकुलेट करते हो, लेंथ इंटू ब्रेड्थ करके। इसका मीनिंग ये हुआ कि ये जो रेक्टेंगल है आपको कहाँ से मिला, इस सर्कल से मिला, तो दोनों का एरिया कैसा होगा, सेम होगा। तो अब हम एरिया ऑफ सर्कल के लिए क्या करते हैं, लेंथ इंटू ब्रेड्थ कर देते हैं। अब आती है बात लेंथ इंटू ब्रेड्थ में, तो लेंथ कितनी है, तो लेंथ कितनी है भाई, ये वाला जो पोर्शन है यहाँ से यहाँ तक का, दिस इज़ योर लेंथ, ऐसा ही है ना बच्चा। लेकिन अगर आप बात करो कि ये आपका कौन सा पोर्शन है, ब्लू वाला, और ऐसे ही ये वाला पोर्शन देखो तो ये आपका कौन सा पोर्शन है, वाइट वाला, यानी कि ये भी लेंथ और ये भी लेंथ। और जब ये दोनों लेंथ आपके पास ऐड हो रही है, यानी कि L प्लस L हो जाता है, तो वो आपके पास क्या हो रहा है, 2L हो रहा है। और ये जो 2L है ये हमारे पास क्या है, इस सर्कल की सरकमफ्रेंस है ना। ये जो सर्कल है इसकी जो सरकमफ्रेंस है, इसी को तो हमने यहाँ पर 2 पार्ट्स में लिया है, मतलब ब्लू वाले एक तरफ है, वाइट वाले एक तरफ है। सो 2L इज इक्वल टू वॉट, 2 पाई आर। तो आपके पास 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो L की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई इंटू आर। तो अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल में हम हाफ इंटू 2 पाई आर ले रहे हैं, है ना, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बच जाएगा, पाई आर। सो ये तो हो गई आपकी लेंथ। नाउ कॉन्सेप्ट इज ब्रेड्थ। ब्रेड्थ क्या है, ब्रेड्थ है आपके पास ये वाली साइड, और ये वाली साइड हमारे पास कौन सी है, ये वाला पोर्शन है ना, जो हमारे सेंटर से पास हो रहा है, तो ये क्या है, रेडियस है। और रेडियस को हम किससे डिनोट करते हैं, आर से। तो हमने यहाँ पे पाई आर को मल्टीप्लाई किया है आर से, तो हमारे पास क्या मिला, पाई आर स्क्वायर। सो इस तरीके से हमें यहाँ पर जो भी हमारा सर्कल है उसका एरिया मिल जाता है, और वो कितना है, पाई आर स्क्वायर। क्लियर बच्चा, समझ में आया कॉन्सेप्ट, वेरी नाइस। तो अब इसके बाद हमारे पास क्या है, यहाँ पर एग्जाम्पल 1 है, हमें इसे सॉल्व करना है। अकॉर्डिंग टू एग्जाम्पल 1, if the perimeter and area of the circle are numerically equal, मतलब कि जो आपकी पैरामीटर है, ओके, पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर, और जो आपका एरिया है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। दोनों की वैल्यू न्यूमेरिकली इक्वल है। चलिए इक्वल कर दिया आपने, जो कैंसिल होता है उसे कैंसिल कर दीजिए। देखिए पाई से पाई कैंसिल हो जाता है, आर से सिंगल आर कैंसिल हो जाता है यहाँ पे, तो आपके पास फाइनली क्या बचता है, 2, तो लेफ्ट साइड में और राइट साइड में क्या, आर की वैल्यू 2 मिल जाती है आपको, यानी कि रेडियस मिल गई है। देन फाइंड द डायामीटर ऑफ द सर्कल, फिर आपको डायामीटर कैलकुलेट करना है, और डायामीटर क्या होता है, इट इज़ ट्वाइस ऑफ रेडियस, रेडियस का डबल होता है। तो आपने यहाँ पर 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, और 2 इंटू 2 आपके पास क्या मिला, 4 यूनिट। सो 4 यूनिट इज़ द डायमीटर ऑफ द सर्कल। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ बच्चे, बहुत अच्छी बात है। अब हम एक काम करते हैं, एग्जाम्पल 1 के बाद नेक्स्ट अब हम यहाँ पर लेते हैं एग्जाम्पल 2, और उसके बाद हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, हम इनको 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। ओके बच्चा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल 2, द व्हील्स ऑफ ए कार आर्क ऑफ ए डायमीटर 80 सेंटीमीटर ईच। बच्चा जो भी हमारे पास कार है, कार का जो व्हील होता है वो कौन सी शेप में होता है, सर्कुलर शेप में होता है। इसका आपको डायमीटर गिवन है यहाँ पे, ठीक है, कितना है, 80 सेंटीमीटर। अगर आपके पास डायमीटर है तो आप रेडियस कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। तो रेडियस के लिए आप क्या करोगे, डायमीटर में 2 से डिवाइड कर दोगे। तो आपने 80 को डिवाइड किया है किससे, 2 से, तो आपको कितना मिल जाता है, 40। तो 40 सेंटीमीटर आपके पास क्या आ चुका है, रेडियस आ चुका है। अब सिंस आपको यहाँ पे देखना है नेक्स्ट, हाउ मैनी कंप्लीट रिवोल्यूशन डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट व्हेन द कार इज़ ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। तो ये कह रहा है कि अब ये जो कार है ये क्या कर रही है, 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूवमेंट कर रही है। स्पीड कितना है, 66 किलोमीटर पर आवर। अब बच्चा देखो, ये तो हमारे पास सेंटीमीटर में है, ये हमारे पास किलोमीटर में है, तो हम क्या करते हैं, दोनों को ना सेम वैल्यू में ले लेते हैं। तो उसके लिए हम सेंटीमीटर वाली वैल्यू को तो मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो हमने 100 से डिवाइड कर दिया, तो हमें क्या मिला, 40/100 मीटर। अब नेक्स्ट आपके पास स्पीड कितनी है, 66 किलोमीटर पर आवर।
तो हमने इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया है और उसके लिए हमने 5/18 से इसे मल्टीप्लाई किया। तो देखिए यहाँ पर 6 3 जा 18 और 66 कितनी बार कैंसिल होगा, 11 टाइम। 11 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 55 डिवाइडेड बाय 3, तो 55 डिवाइडेड बाय 3 मीटर पर सेकेंड हमारे पास क्या आ चुकी है, स्पीड आ चुकी है। और बच्चा आपको ध्यान होगा क्या कि जो भी आपके पास स्पीड होती है उसका एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि आपको जो डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है वो कितनी देर में, 10 मिनट्स में। सो आपकी जो भी स्पीड है आप उसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, टाइम से, तो आपके पास डिस्टेंस आ जाएगी। अब बेटा ये जो डिस्टेंस आपके पास आएगी, अगर अब हम यहाँ पे देखते हैं तो ये किसके इक्वल होगी, भाई देखो स्पीड है 66 किलोमीटर पर आवर, हमने कैलकुलेट किया तो 55/3 मिला। अब इनटू टाइम, टाइम हमें कितना चाहिए, 10 मिनट, तो 10 मिनट हम ले रहे हैं। अब इस मिनट को हम किस में बदलेंगे, सेकंड में बदलेंगे। क्यों बदलेंगे सेकंड में, क्योंकि हमारे पास जो स्पीड है वो किस में है, मीटर पर सेकंड में। तो हमने इसको 60 से मल्टीप्लाई किया और ये मीटर पर सेकंड में आ गया। अब जो वैल्यूज़ कैंसिल हो सकती हैं हम उसे कैंसिल कर देते हैं। 3 1 जा 3 और ये 3 को 20 टाइम हमने कैंसिल कर दिया। 55 2 जा 11 और ये 0, 110 होता है और 2 ज़ीरोज़ और ये 2 ज़ीरोज़, अब ये किस में आ गया, मीटर में। तो इसका मतलब ये हुआ कि 10 मिनट में हम 11,000 मीटर की जो डिस्टेंस है वो ट्रैवल कर रहे हैं। ओके, अब 11,000 मीटर हम कितनी देर में कर रहे हैं, 10 मिनट में कर रहे हैं। अब बच्चा जो आपके पास व्हील है वो सर्कुलर शेप में है, अब जब वो रोटेशन करेगा तो इसका मतलब ये है कि वो ऐसे एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है। तो ये जितनी भी डिस्टेंस है, अगर हम यहाँ पर देखें कि भाई इसने कितने कंप्लीट रिवॉल्यूशन किए, तो हम यहाँ पर सपोज कर लेते हैं कि n इसके जो है क्या है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन है, और इसको हम किससे मल्टीप्लाई करें कि उसमें हम डिस्टेंस ले कौन सी, इन 1 रिवॉल्यूशन। 1 रिवॉल्यूशन की जो भी डिस्टेंस है उसको अगर हम नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस आ जाएगी, और वो कितनी है हमारे पास, 11,000। तो हम n की कैलकुलेशन के लिए 11,000 में डिवाइड कर देते हैं किससे, डिस्टेंस इन 1 रिवॉल्यूशन से, और 1 रिवॉल्यूशन की डिस्टेंस कितनी होती है, 2 पाई r होती है। अप्लाई कीजिए वैल्यू, 11,000 तो है ही, 2 पाई की वैल्यू 22/7, 7 ऊपर चला जाता है, r कितना है हमारे पास, 40/100। जो वैल्यूज़ कैंसिल होती है उसे कैंसिल कर दीजिए। देखो यहाँ पर सिंगल ज़ीरो से ये सिंगल ज़ीरो कैंसिल हो जाता है, फिर 4 है तो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अब इसके बाद 22 से ये कैंसिल होगा, 22 5 जा 110 और कितना, 00। जो बचता है हम एक बार साइड में लिख लेते हैं, 500 × 7 × 5 और डिवाइडेड बाई 2 × 2 यानी कि 4 से अगर हम इसको डिवाइड करें तो डिवीज़न चला जाएगा, 4 1 जा 4, आपके पास कितना बचेगा, 1 और 0 यानी कि 10, 4 2 जा 8, फिर उसके बाद 2 बचा 20, 4 5 जा 20। और अब हम 125 को 7 और 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाता है, 4,375। सो हमें यहाँ पर नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन मिल चुके हैं, यानी कि जो हमारा व्हील है जब इतने रिवॉल्यूशन करेगा तो इतने रिवॉल्यूशन के बाद उसकी जो डिस्टेंस होगी 10 मिनट में कितनी हो जाएगी, 11,000 मीटर हो जाएगी। सो एग्जाम्पल के बाद अब हमारे पास क्वेश्चंस हैं तो हम 1 बाय 1 उन क्वेश्चंस को भी ले लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है, इफ़ द डायमीटर ऑफ ए सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर इज़ 14 सेंटीमीटर। सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर है हमारे पास और इसका जो डायमीटर है d वो कितना है हमारे पास, 14 सेंटीमीटर है। डायमीटर इतना है तो बेटा उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, 14/2 हो जाएगी। अब सिंस ये सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर है यानी कि इस तरह की शेप में है, ठीक है, तो आपको इसकी पैरामीटर फाइंड आउट करनी है। तो इसके पैरामीटर के लिए आपको एक तो ये वाला पोर्शन चाहिए और ये वाला पोर्शन आपका किसके इक्वल है, पाई r के, क्योंकि कंप्लीट पैरामीटर हमारे पास कितना होता है, 2 पाई r, और ये आपका है तो ये कितना है, पाई r, और साथ साथ में आप इसको भी ऐड कर देंगे जो इसका डायमीटर है यानी कि 2r। तो जब आप पैरामीटर लेंगे तो आपके पास फॉर्मूला होगा पाई r प्लस 2r। तो 2 से 14 को आपने कैंसिल किया, r तो 7 आ गया है, वैल्यूज़ रख दीजिए।
पाई की वैल्यू 22/7, आर है आपके पास 7 प्लस 2 इंटू आर कितना 7 से 7 कैंसिल, 22 प्लस 7 2 जा 14, आप इसको प्लस कर दो 36 सेंटीमीटर। ये आपका पैरामीटर आ चुका है। ठीक है बच्चा, क्वेश्चन 1 क्लियर। तो क्वेश्चन 1 के बाद अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन। अब आपको नंबर ऑफ रिवोल्यूशन फाइंड आउट करना है। ओके, हम इसको ना n सपोज कर लेते हैं कि हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मेड बाई ए सर्कुलर व्हील ऑफ एरिया 6.16 मीटर स्क्वायर, एरिया यानी कि पाई आर स्क्वायर कितना है 6.16। पॉइंट हटा देते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं 616 डिवाइडेड बाई 100। तो आप यहाँ से आर स्क्वायर कैलकुलेट कीजिए, 616 डिवाइडेड बाई 100 तो है ही। पाई की वैल्यू जब आएगी तो आप क्या लिखेंगे 22/7, जो कैंसिल होता है उसे कैंसिल कर दीजिए, 22 1 जा 22 आप इसे डिवाइड करेंगे तो 22 2 जा 44, कितना बचेगा 17, तो 176 हो गया, यानी कि 22 8 जा 176। तो आर स्क्वायर हमारे पास आ गया है 28 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 100। 28 को आप 7 इंटू 4 लिख सकते हैं, और 7 तो है ही हमारे पास, 100 स्क्वायर रूट लीजिए, तो 7 इंटू 7 है तो उसकी जगह तो आप 7 ले लेंगे, और 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 2, और 100 का स्क्वायर रूट यानी कि 10, 7 2 जा 14/10 यानी कि 1.4। ये हमारे पास क्या आ चुकी है, रेडियस आ चुकी है। अब इस रेडियस के बाद हमसे क्या कहा है, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन आपको फाइंड आउट करना है इन रोलिंग ए डिस्टेंस। आप डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो कितनी 572 मीटर की। तो बच्चा अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि नंबर ऑफ रिवोल्यूशन को अगर आप सरकमफ्रेंस से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको टोटल डिस्टेंस मिल जाती है। तो आपको n कैलकुलेट करना है, यानी कि आप 572 में डिवाइड कर रहे हैं किससे 2 पाई r से। तो चलिए अब हम डिवाइड करते हैं 572 2 पाई कितना है 22/7 इंटू आर की वैल्यू हमारे पास कितनी है, कैलकुलेट की हमने अभी 1.4। 1.4 में अगर हम डेसिमल हटाकर लिखते हैं तो 14 और ऊपर कितना 10, जो वैल्यूज़ कैंसिल हो सकती है उसे कैंसिल कीजिए, 7 से 14 2 टाइम कैंसिल। अब हम 22 कैंसिल करते हैं। ओके, 22 से 1 जा 21 2, 22 से अब आप यहाँ पे डिवाइड कीजिए, 22 जा 44, कितना बचेगा 132 यानी कि 132, 22 6 जा 132। अब आपके पास जो वैल्यूज़ है एक बार हम उसको लिख लेते हैं, 26 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 से ये 13 टाइम और 2 से ये 5 टाइम, 13 5 जा 65। तो 65 हमारे पास नंबर ऑफ रिवोल्यूशन आ चुके हैं, जिसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि ये हमारे सर्कुलर व्हील का रेडियस आप कवर कर सकते हो, डिस्टेंस कवर कर सकते हो कितना 572 मीटर। अब क्वेश्चन नंबर 2 के बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ए सर्कुलर फील्ड एट द रेट ऑफ 24 पर मीटर इज़ 5280। बच्चा देखो, आपने यहाँ पे कॉस्ट आपको गिवन है कितनी 5280 रुपीज़, और ये कैसे है पर मीटर। ओके, और वो भी क्या करना है कि एक सर्कुलर फील्ड है आपके पास और उसके चारों तरफ आपको यहाँ पे क्या करना है फेंसिंग करना है, मतलब आपको एक तरीके से वायर्स लगाने हैं और वायर लगा के आपको इसको सेफ बनाना है। तो जब आप यहाँ पे वायर्स ऐसे लगाओगे तो इसका मतलब आप इसका क्या कर रहे हो सरकमफ्रेंस कर रहे हो। तो आप इसकी जब कॉस्ट निकालते हैं तो इसका सरकमफ्रेंस यानी कि 2 पाई आर कैलकुलेट करते हैं और उसमें जो भी आपके पास रेट गिवन होता है उस रेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कॉस्ट आ जाती है। ठीक है बच्चा, अब रेट आपके पास है यहाँ पे कितना 24 रुपीज़ पर मीटर। तो आप वैल्यूज़ पुट कर दीजिए, 2 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर, रेडियस हमें नहीं मालूम, इंटू रेट कितना है 24 इक्वल्स टू कितना 5280। अब सिंस हमें आर की वैल्यू नहीं पता तो आर की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम बाकी सभी वैल्यूज़ को ट्रांसफ़र कर देते हैं। 7 जो डिनोमिनेटर में है वो ऊपर आ जाएगा, 2 नीचे, 22 नीचे और 24 नीचे, जो कैंसिल होता है उसे कैंसिल कर दीजिए। 24 से स्टार्ट करते हैं, 24 1 जा 24, 24 2 जा 48, 4 रिमेन है, 4 एंड 8 कितना हो गया 48, फिर 24 2 जा 48 और ये 0,
20 से ये 10 टाइम कैंसिल और फिर 2 से 5 टाइम कैंसिल। तो फाइनली आपके पास 5 × 7 यानी कि 35 मीटर क्या आ चुकी है, रेडियस आ चुकी है। अब रेडियस हमें मिल गई है। अब क्या कह रहे हैं, दिस फील्ड इज़ टू बी प्लॉग्ड एट द रेट ऑफ 0.50 पर मीटर, यानी कि ये जो आपका सर्कुलर शेप में फील्ड है, अब आपको इसको प्लॉग करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इसका जो सरफेस है उसको टच करना है, और जब हम सरफेस को टच करते हैं मतलब हम एरिया कैलकुलेट करते हैं। तो अब अगर हम यहाँ पे कोस्ट निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, एरिया को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, रेट से। एरिया का फॉर्मूला πr², और रेट हमें गिवन है कितना, 0.50। वैल्यूज़ रख दीजिए, पाई यानी कि 22/7। आर हमें कितना मिला है भाई, आर हमें यहाँ पे मिला है 35, तो हमने यहाँ पे 35 रख देते हैं। आर स्क्वायर है तो हमने 2 टाइम्स रखा, फिर उसके बाद 50 डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। 50 × 1 = 50, 50 × 2 = 200, 7 से 7 × 1 = 7, 7 × 5 = 35, फिर 2 से 2 × 1 = 2, और 2 से ये 11 टाइम, तो 11 × 5 × 35 मल्टीप्लाई कीजिए। पहले 5 को कर देते हैं, 5 × 5 = 25, कैरी 2 हो गई है, 5 × 3 = 15, 15 और 2 17। अब 11 × 5 = 55, कैरी 5, 11 × 7 = 77, 77 और 5 कितना हुआ, 82, 82 का हमने 2 लिखा A2 पर। 11 × 1 = 11, 11 और 8 कितना हो गया, 19। तो 1925 क्या, रुपीज़ है ना भाई। आपने रुपीज़ से मल्टीप्लाई कर चुके हो ऑलरेडी, 0.50 रेट से मल्टीप्लाई कर चुके हो, तो इतना आपके पास कॉस्ट आएगा जिससे कि आप अपने फील्ड को प्लॉग कर सको। तो यहाँ पे बच्चा आपकी जो वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।